हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जैसा कि पहले नोटिस आया हुआ था कि बीपीटी और बीओटी नीट के अंतर्गत कराया जाएगा, और जब नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया तो ऐसा कुछ उसमें लिखा ही नहीं था। मैंने इस वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन की थी कि कहा गया था कि बीपीटी और बीओटी नीट के अंतर्गत आएगा। ये नोटिस आपका जनवरी में आया था, लेकिन जब आपका फरवरी में नीट का फॉर्म आउट हो गया तो उस फॉर्म के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बीपीटी और बीओटी का कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिला। तो सारे लोग अभी तक कंफ्यूज थे कि बीपीटी और बीओटी के लिए नीट मैंडेटरी है या नहीं है, जनवरी वाला नोटिस माना जाए या नीट का नोटिस माना जाए। तो इस चीज की फाइनल कंफर्मेशन आ चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अंदाजा बताया था कि इस साल बीपीटी और बीओटी को नीट के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, क्योंकि नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो वही चीज फॉलो हुई है और इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुका है। देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था कि जो आपका बीपीटी कोर्स है एंड बीओटी कोर्स है, इसको इस बार कहा गया था, इसको इस बार एनटीए ने ही कहा था, एनटीए के चेयरपर्सन ने साइन करके दिया था। कब दिया था? जनवरी में साइन करके दिया गया था कि 2026 से नीट जरूरी हो जाएगा। अगर आप बीपीटी या बीओटी में एडमिशन लेते हो तो नीट को मैंडेटरी किया जाएगा। ठीक है, सारे लोग इसी तैयारी में थे कि अरे बाप रे, अब तो बीपीटी के लिए हमें नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब नीट का फॉर्म आया, 8 फरवरी को नीट का फॉर्म आया, नीट फॉर्म, और नीट के फॉर्म के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारे कोर्सेज का जिक्र किया गया, पूरी काउंसलिंग तक का जिक्र किया गया, लेकिन इसमें कहीं भी ये लिख के नहीं दिया गया कि बीपीटी और बीओटी भी नीट के थ्रू ही होंगे। ये नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं लिख के दिया गया। तो सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि अरे, जनवरी में तो नोटिस आया था कि नीट मैंडेटरी होगा और नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं है। तो सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं पहले वाला ही नोटिस माना जाएगा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं माना जाएगा। मैंने ये कहा था कि नीट नहीं माना जाएगा। अगर माना जाता तो आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बीपीटी बीओटी का जिक्र जरूर होता। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और यही चीज लागू भी हुई है। यही चीज अभी कुछ दिनों पहले, मार्च में ही अभी कुछ दिनों पहले नोटिस आया है। किसके तरफ से? नेशनल, अभी आपको दिखा भी दूंगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेस। ये आपके पैरामेडिकल की काउंसलिंग होती है, यानी पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई नियम कानून में बदलाव लाया जाता है तो यही काउंसलिंग उसका नियम कानून में बदलाव लाती है। तो इन्होंने अभी मार्च में कुछ ही दिन पहले ये नोटिस जारी किया कि इस साल यानी कि 2026 में और अगले साल भी 2027 में भी नीट को मैंडेटरी नहीं बनाया जाएगा। नीट नॉट मैंडेटरी फॉर बीपीटी एंड बीओटी। तो एकदम बेफिक्र हो जाइए, बीपीटी और बीओटी के लिए नीट अब जरूरी नहीं है। पहला नोटिस निकाला गया कि जरूरी है, फिर नीट वाले में कोई चीज नहीं बताई गई, फिर वापस से नोटिस निकाल दिया गया कि जरूरी नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था, जब नीट फॉर्म आया था तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बोला था कि अगर इन्हें डालना होता तो इन्होंने साफ साफ लिखा होता, और नहीं लिखा तो आप मान के चलिए कि नहीं जरूरी होगा। और देखिए, अब फाइनल कंफर्मेशन भी आ गया कि नहीं जरूरी है, नीट जरूरी नहीं है बीपीटी और बीओटी में एडमिशन के लिए। तो सवाल ये उठता है, बीपीटी बीओटी में एडमिशन कैसे होंगे? ये होंगे आपके स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम्स के थ्रू, स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम के थ्रू। ठीक है, स्टेट का जो पैरामेडिकल एग्जाम होता है, जैसे कि यूपी में यूपी सीपेट एग्जाम होता है, ऑल्सो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन होंगे, और कुछ यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके थ्रू भी एडमिशन होंगे। नीट के थ्रू बीपीटी और बीओटी में इस साल और अगले साल, दोनों ही साल आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज ने नोटिस जारी किया है, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। एएचएस यानी कि एलाइड हेल्थ साइंसेज मतलब होता है पैरामेडिकल कोर्सेज, थोड़ा सा फर्क होता है पर लगभग बात एक ही है। तो ये वाले साइट पे ये नोटिस आया हुआ है। मैं नोटिस आपको ऑफिशियली दिखा भी देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आप खुद चेक कर सकते हो, मैं अपने मन से ये बात नहीं बता रही। गूगल पे आ जाना है, आने के बाद आपको सर्च करना है नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस।
एलाइड हेल्थ साइंसेज, ये वाला आ गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज या एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज बात एक ही है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करने पे पहला ही नोटिस देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी बीपीटी और बीओटी से रिलेटेड है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप अपने फोन में खुद भी खोल के देख सकते हो। देखिए पहला नोटिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये पब्लिक नोटिसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशन में। उनमें सबसे पहला नोटिस ही आपका है जिसमें आपको मिल जाएगा एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस। यहाँ से नोटिसेस वाले सेक्शन से आप इसे पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे आया हुआ नोटिस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे आपको फाइनली यही इन्फॉर्म करना था। जवाब ये है कि बीपीटी और बीओटी का एडमिशन नीट से नहीं होगा, 2026 में भी नहीं होगा, 2027 में भी नहीं होगा। इसके आगे क्या होने वाला है वो आगे के नोटिसेस पे डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए बीपीटी और बीओटी के लिए नीट जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी ऑफिशियल नोटिस के साथ भी यही बात कह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट तो आपका एडमिशन इनमें कैसे होगा? एडमिशन होगा आपके स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम्स के थ्रू, आपका यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम्स के थ्रू, पीजीआईएमआर एग्जाम के थ्रू, जो भी यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग एग्जाम होते हैं उनके थ्रू एडमिशन होगा, सीयूटी से एडमिशन होगा, लेकिन नीट से एडमिशन नहीं होगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है, कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी है जो आपकी इमरजेंसी है या बहुत बड़ी परेशानियां हैं जिसको आप कमेंट में नहीं लिख सकते और कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस केस में ये नंबर हमारा इस्तेमाल करिए 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, आप 200 पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हो। अगर कोई फॉर्म भराना है, जैसे कि मान लेते हैं सीपेट का फॉर्म आता है, तो सीपेट का फॉर्म भराना है, 1500 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो। ज़्यादातर फॉर्म्स का हम 1000 से 1500 के बीच में ही चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म कितना टफ है, कितना ईजी है। अभी जैसे आइजर नाइजर का फॉर्म आया हुआ है तो उसके लिए हम 1000 चार्ज करते हैं, आइजर आईआईटी के फॉर्म के लिए जो कि अभी आया हुआ है, और नाइजर नेस्ट के फॉर्म के लिए। अगर आपको हमसे भरवाना है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन से कॉल पे बात करना है, पेड गाइडेंस आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।